नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में, इसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं। तो जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा, साथ ही साथ कंपनी का रैंकिंग के बारे में भी बात करूँगा। क्योंकि इस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद सेकंड नंबर रैंकिंग में इसका नाम दाखिल है। देखिए कोई भी कंपनी का रैंकिंग इतना अच्छा खासा है मतलब कंपनी तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस ज़रूर कर रहा होगा, तो इसीलिए सेकंड नंबर पोज़ीशन में है। फिर भी बता रहा हूँ कंपनी एक गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का कंपनी है, एक गवर्नमेंट का ही कंपनी आप बोल सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है और इसका प्रोमोटर गवर्नमेंट ही है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का आज के दिन का चार्ट पैटर्न एक आपके सामने ओपन कर देता हूँ। देखिए आज के दिन कितना शानदार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। जब मार्केट स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस रेंज था 118.75 और इसका ओपनिंग हुआ 119.25 मतलब पिछले दिनों जब क्लोजिंग था, उस क्लोजिंग के बाद एक गैप अप में ओपन हुआ। उसके बाद कंपनी ने हाई किया 122.10 मतलब कंपनी का जो हाई लेवल है वो भी एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिला और फिर से अभी हाई लेवल में ही है देखा जाए तो। तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया मेरे हिसाब से अच्छा खासा इस तेजी के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगा। तो इस रीज़न के बारे में ज़रूर बताऊँगा। उससे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 5 दिनों में क्या चार्ट पैटर्न था? 5 दिन में पॉजिटिविटी था 1%। 1 मंथ में देखूँ तो करीबन 1.49% तक नेगेटिविटी था। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन 13% आप बोल सकते हैं 13.5% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल चुका है। हाँ, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके बाद अब फिर से गिरावट हुआ, फिर से धीरे-धीरे करके रिकवरी कर रहा है। तो कंपनी का 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 27% का रिटर्न दिया, चलो अभी तक ठीक-ठाक है। तो 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा, करीबन 36-37% तक नेगेटिविटी रिटर्न मतलब आपको ज़बरदस्त नेगेटिविटी रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए कितना दिनों तक कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चला है। हाँ, इसको ब्रेक किया था, मगर उसके बाद फिर से थोड़ा-सा अप में गया, फिर से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके डाउन में आ गया। तो इस कंपनी इस तरीके से साइड बेसिस चलने का कारण क्या है? वो तो ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नंबर 1 है, उसके बाद सेकंड नंबर पोज़ीशन में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तो इस कंपनी के बारे में ज़रूर आज बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी का एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुका है, तो इसीलिए आज के दिन इसमें अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिला। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1959 से और कंपनी का जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइज़ेशन है मतलब इसका जो पेरेंट्स है, वो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आपको बताने वाला हूँ, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सब्सिडीज़ कंपनी है और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो टोटली ऑयल रिफाइनरी के काम करते हैं मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरिंग का काम करते हैं। तो कंपनी आज के दिन का जो तेज़ी है उसके पीछे कारण सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद एक-एक करके मैं डिटेल्स दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे ऑटो.कॉम इस वेबसाइट के ऊपर मैं ईटीऑटो.कॉम के साइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस साइट से एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इस न्यूज़ पिछले दिनों में पब्लिश किया गया था और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो क्यों देखिए मैं अ, डायरेक्ट कोई न्यूज़ आपको नहीं दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त ने इस न्यूज़ देखकर ही दूसरे दिन स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक में इंट्राडे करने के लिए इन्वेस्ट कर चुके थे और उसको अच्छा खासा लॉसेस भी हुआ था। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको नेक्स्ट दिनों का वीडियोज़ में ही आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो इस डेटा को आप 1 दिन बाद देखें, 2 दिन बाद देखें तो कोई बात नहीं। तो आपके कंपनी के जो बिज़नेस जो चल रहा है, उसके बारे में हमेशा आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो क्या डेटा है आप देख सकते हैं इंडिया हैंड्स ओवर मतलब इंडिया दे चुके हैं 40,000 यहाँ पे देखिए मिलियन टन माफ़ी चाहता हूँ, मैट्रिक टन। तो 40,000 मैट्रिक टन का जो फ्यूल है, वो यहाँ पे किसको दिया है?
श्रीलंका को। तो श्रीलंका आप सभी जानते हैं इंडिया का जो नियरेस्ट सबसे ज़्यादा नियरेस्ट भी आप बोल सकते हैं और नियरेस्ट एक कंट्रीज़ है और इंडिया के मतलब श्रीलंका बहुत छोटा-मोटा एक कंट्री है। फिर भी देखिए इसके साथ एक डीलिंग्स हो चुके हैं जो 40,000 यहाँ पे मिल मिलियन टन का जो फ्यूल का जो डीलिंग्स हुआ था, वो यहाँ पे हैंडओवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप तो इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है? ऑब्वियसली फ़ायदा है। इतना ज़्यादा वो ऑयल अगर दूसरे कंट्री को आप बेचेंगे मतलब रिफाइनरी करके देंगे, तो फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वहाँ से एक रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होगा और रेवेन्यू जितना जनरेट होगा उसी उसी का फ़ायदा आपको कंपनी में मिलेगा और कंपनी में जितना फ़ायदा मिलेगा, उतने ज़्यादा शेयर होल्डर को भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में मतलब ध्यान रखना होगा कि अगर कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो उसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए इंडिया हायर कमिश्नर मतलब जो हायर कमिश्नर है इस सेक्टर का, तो उन्होंने क्या किया इन श्रीलंका ऑन ट्यूसडे हैंड ओवर 40 मिल मतलब मेट्रिक टन फ्यूल यहाँ पे देखिए कंज्यूमेंटेंट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रीलंका एनर्जी मिनिस्टर को यहाँ पे दिया गया है। तो श्रीलंका जो एनर्जी मिनिस्टर है उसके साथ डीलिंग्स किया गया था तो डीलिंग्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो यही बात यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से ही बताया गया है। आप खुद ही देख लीजिए इंडिया एंड श्रीलंका का जो ट्विटर है, जो ट्विटर में यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं Indian a committee committed partner and a truth friend of Sri Lanka. Higher Commissioner यहाँ पे देखिए named over 40 million 40,000 metric ton fuel यहाँ पे consumed by Indian oil मतलब Indian oil company ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर जो श्रीलंका के हैं उसको ट्रांसफर किया गया है। तो यही चीज आपको पॉजिटिविटी से मानना चाहिए क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट का जो मतलब कंपनीज का जो बिजनेस चलते हैं वो हमेशा व्यापार करने से ही होते हैं और गवर्नमेंट ने तो अच्छा खासा यहाँ पे काम किया क्योंकि जो दूसरे जो देश है उससे 40 मिलियन का यहाँ पे सॉरी 40,000 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर चुके हैं मतलब 40,000 का मैट्रिक टन का फ्यूल देके तो यही न्यूज़ आपको दिखाना था क्योंकि कंपनी का आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न बना तो इसके पीछे रीज़न आपको जानना चाहिए तो रीज़न क्लियर हो चुके हैं आशा करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी थोड़ा-सा आपको जानकारी दूँ क्योंकि कंपनी में आप निवेश करने से पहले कुछ डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तो आप देख सकते हैं करीबन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी के जो नेगेटिविटी है कंपनी देखिए 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा 1,08,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसके कर्जा है। तो इतना ज़्यादा कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, तो इस बात को भी तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इतना ज़्यादा कर्जा भी है, इतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा भी ज़बरदस्त है। हाँ, कंपनी प्रॉफ़िट ज़रूर करते हैं क्योंकि देखिए 21,600 करोड़ का प्रॉफ़िट भी कंपनी किया। पहले कंपनी के हाथ में 26,800 करोड़ का कैश भी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगते हैं। देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है? 14.8 सॉरी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14.8 और रिटर्न ऑफ इक्विटी 20.9 इसका मतलब कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का बुक वैल्यू देख लीजिए 136 तो कंपनी का करंट प्राइस देखिए 122 मतलब कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। यही एक पॉजिटिविटी होता है कोई भी कंपनी के लिए। अगर बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं तो उसको एक फायदा मिलता है, एक पॉजिटिविटी मिलता है फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए। तो कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पीओ रेशियो है वो 13% है और खुद का पीओ रेशियो देखिए 4.20 है मतलब इंडस्ट्रीज पीओ के रेशियो के हिसाब से कंपनी का पीओ रेशियो बहुत कम है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 9.86 है मतलब कोई खराबी नहीं है अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देता है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में आपको हमेशा डिविडेंड का कोई गुंजाइश नहीं होगा बहुत सारा डिविडेंड आपको मिलता रहेंगे तो डिविडेंड के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश मत कर देना फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं यही कहूंगा कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी से बिलोंग करने वाला कंपनी है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज तो नंबर वन है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और आईओसीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,14,000 करोड़। तो कंपनी का जो साल भर की जो परफॉर्मेंस है
उसके बारे में बात करूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी ने कितना शानदार सेल्स करते हैं, अच्छा खासा सेल्स करते हैं। देखिए 2,50,000 से अभी करंट सिनेरियो में 3,63,000 तक और करंट जो सिनेरियो है वो 5 लाख तक पहुँच चुके हैं। मगर सेल्स अच्छा करने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए ठीक-ठाक है, चलो एक्सपेंस भी ठीक-ठाक लेवल में है, मगर फिर से कंपनी के हाथ में उतना प्रॉफिट क्यों नहीं आता? उसका सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा यहाँ पे पे करना पड़ता है। साथ ही साथ कंपनी को टैक्सेस भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पे करना पड़ता है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो टैक्सेस है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज के हिसाब से कंपनी का टैक्सेस भी ज़बरदस्त पे करना पड़ता है। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आता है प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट किस तरीके से आया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आया, सिर्फ बीच में एक बार कंपनी 2020 में ही कंपनी लॉस किया था। 893 करोड़ का लॉस किया था। देखिए इसका लॉस होने का जो कारण था, देखिए ग्लोबली मार्केट में कोरोना के सिचुएशन के टाइम में ग्लोबली मार्केट में तेल का जो प्राइस है वो बहुत-बहुत गिर चुके थे। तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया था। तो इसीलिए तेल का मार्केट के प्राइस गिरने से कंपनी का जितने सारे सेल्स है वो डाउन हो चुके थे। मान के चलिए आप अभी कोई भी प्रोडक्ट के दाम ₹100 है और वो आपको ₹50 में मिले तो आपको तो सस्ता लगेगा, मगर जो पहले से ₹90 में खरीद के रखा है वो उसको ₹100 में बेच रहा है, तो उसको तो घाटा होगा ना। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी को घाटा हुआ था, तो इसीलिए लॉस हुआ था। बाकी सारे के सारे प्रॉफिट में था। कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो देख लीजिए, कंपनी नेगेटिविटी ज़्यादा था, पॉजिटिविटी सिर्फ 1 साल में 24% तक प्रॉफिट हुआ, बाकी सारे के सारे नेगेटिविटी में है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, देखिए इन्वेस्टर यहाँ पे डीआईएस और एफआईएस ने भी माल उठा के रखा 12%, 7%, पब्लिक तो जबरदस्त माल उठा के रखा 27% और प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग यहाँ पे प्रोमोटर के पास है। तो प्रोमोटर कौन है? आप खुद ही जानते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट है। तो इस कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स मैं आपको सामने रख चुका हूँ। अभी सिर्फ यही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश अ, करके रखे हैं इसके इसके ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचिए और शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए क्योंकि ऑयल रिफाइनरी कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना ही है, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। इस टाइप कंपनी के आपको निवेश मतलब आप कर चुके हैं, तो आपको होल्ड करना चाहिए और नया निवेश करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा, आप इससे अच्छा खासा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में निवेश करिए, आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी से आपको डिविडेंड के अलावा और भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।